पहली बात तो ये कि वोट परसेंट बढ़ा है। पिछले दो जो फेज में मतदान हुए हैं इस बार लग भी रहा था, क्योंकि ये पूरा इलाका जो अगर कहें तो यहाँ पर सीमांचल और जो मिथिलांचल और जो कोसी का इलाका है, कहा जाता है कि यहाँ पर जिसकी जीत होती है उसे पटना में सत्ता मिलती है, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण था। खुद नीतीश कुमार ने 2 दिन डेरा डाला हुआ था। लेकिन ये इस बार का चुनाव जो है एक लिहाज से अगर बदला हुआ कि 2015 का चुनाव हमने देखा था, उस दौरान भले आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। हर कोई चाहता था कि नीतीश कुमार ही सत्ता में वापस आए। लेकिन इस बार का माहौल एकदम बदला हुआ था। नीतीश कुमार के खिलाफ एक नाराजगी थी। नीतीश कुमार पोस्टर से गायब थे। पूरे बिहार में नीतीश कुमार पोस्टर में नहीं थे। पूरे बिहार में पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे, जो एनडीए की अगुवाई कर रहे थे। भले मुख्यमंत्री का नाम ऐलान किया गया हो नीतीश कुमार का, दूसरे तेजस्वी का था। मुश्किल का चुनाव था, इसीलिए इस बार कई जगहों पे हमने देखा कि खुलकर लोग बात कर रहे थे। 10 लोगों में से 5 आदमी 6 आदमी यहां तक कहने लगे कि बदलाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है अगर नीतीश वापस आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 वजहों से। एक, जो जंगल राज का डर है, जो लोगों को अभी भी वो बात याद रहता है जंगल राज का, जिसको पूरे बीजेपी ने अपने कैंपेन में एक बड़ा हिस्सा बनाया था। एक जंगल राज और दूसरा नरेंद्र मोदी। सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों पे अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं, नहीं तो जो युवा है वो तेजस्वी के साथ जाने की बात कर रहा है। तेजस्वी ने 31 साल के लड़के ने बहुत ही कम समय में इस पूरे चुनाव के कैंपेन को बदल दिया। वो एक बड़े प्लेयर के तौर पे सामने खड़ा है। और आश्चर्य नहीं अगर छत्तीसगढ़ के चुनाव की याद हो संदीप, हाँ। जब वहां पर जो कर्जा माफी था वो एक ऐसा इशू बना कि पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस की हुई, 67 सीटें जीत गई वहां पर कांग्रेस थी। अब अमित देखिए, अब मैं एक ऐसा काम करने वाला हूं, आप सभी को थोड़ा फंसाऊंगा। सभी रिपोर्टर्स और सभी एडिटर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, सुकेश रंजन मेरे सहयोगी हैं, वो अभी से मुंह बनाने लगे, पर मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा अभी यहां पर। अमित, ये बताइए कौन जीत रहा है? आपका आकलन क्या है? अभी एग्जिट पोल के नतीजे तो आएंगे, आपका आकलन क्या है? देखिए मैं संदीप, अब सही बात आपने एक शब्द कही ना, फंसाएंगे, और कहीं ना कहीं आपने मुझे फंसा लिया। क्योंकि मेरे लिए भी, क्योंकि इस बार जो वोटर हैं वो उसको देख के रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। इसलिए मैंने 2 बातें कही कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और जो जंगल राज का आंकड़ा बता पाएंगे। आर यू विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट? इस तरह से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए बहुत फिर आप फिर फंसाने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आंकड़ा अगर एनडीए जीतती है तो वो 130-35 होगी, और अगर तेजस्वी सरकार बनाता है तो वो 150 के आसपास होगा। तो यहां पर फंसा हुआ चुनाव बता रहे हैं। सौरभ, आपको सेंस क्या मिली? अब जनता सारे मुद्दों को जानती है, किन मुद्दों पर लड़ा गया। 15 बनाम 15, सुशासन राज बनाम जंगल राज, परिवारवाद की बात आई, कोरोना काल में यह चुनाव हुआ है, नौकरियों ने बहुत बड़ा अट्रैक्शन किया, महिलाएं अभी भी खामोश हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आपकी ग्राउंड सेंस क्या कहती है? किसका पलड़ा भारी है? सौरभ? संदीप जी देखिए, कई मायनों में बिहार चुनाव जो इस बार 2020 का था वह कई मायनों में काफ़ी अलग था। इसके पहले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो हमेशा ये होता था कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार होते थे, उनकी पार्टी होती थी। लेकिन इस बार पूरा उल्टा दिखाई दे रहा था। बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी थी और सबसे बड़ा जो चेहरा था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव जब तक उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यानी आरजेडी के तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी जो खुलकर आ रही थी और जो काउंटर कर रही थी। और जदयू की बात करें, एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार 15 साल जंगल राज की बातें कर रही थी, लेकिन जदयू आरजेडी के तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी। सौरभ, ये विश्लेषण हमने कर लिया। उसके बाद अभी मुद्दे पर आइए। और मुझे मालूम है आप पोलस्टर नहीं हैं, पर एक रिपोर्टर की पहले ग्राउंड सेंस लेते हैं। एग्जिट पोल हम दिखाने वाले हैं, अभी वो आंकड़े आ जाएंगे। आपकी और आपसे बेहतर और अमिताभ से बेहतर, अमिताभ भी जुड़ गए हैं किशनगंज से, आप लोगों से बेहतर जमीनी हकीकत को नहीं भांप सकता कोई। हम तो दिल्ली में बैठे हैं ना। आपको ग्राउंड सेंस क्या लग रही है?
संदीप जी, मुझे जैसा लगता है या मेरी जो समझ है उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वह बीजेपी होगी और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी होगी। लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार है, यानी अगर एनडीए की बात करें, बीजेपी और जदयू की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुमत का जो आंकड़ा है वो उसे छू लेंगे और बहुमत तक पहुंच जाएंगे। जी तो सौरभ, देखिए आपने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है। एनडीए की सरकार बनेगी पर बड़ी ही स्लेंडर मार्जिन के साथ। किशनगंज से आपको पहले सेंस क्या मिली, उसके बाद आप आकलन बताइएगा। किशनगंज सीमांचल में क्या मुद्दे हावी रहे? वोटर टर्नआउट क्या ये पिछले बार से और बेहतर होता दिख रहा है आपको वहां पर, अमिताभ? इससे पहले थोड़ा सा 2015 के हमें रिजल्ट पे देखना होगा। 2015 में जब नीतीश कुमार यहाँ पे थे तो एक बड़े फैक्टर थे और उस वक्त जो चारों सीटें थी वो महागठबंधन के पास गई थी। और इस बार बड़ा फैक्टर ओवैसी फैक्टर है। और 2019 में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किशनगंज सीट से ओवैसी की पार्टी ने पहली जीत बिहार में दर्ज की थी और उसके बाद से लगातार वो सक्रिय रहे। आज जब हम सुबह से किशनगंज और उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में गए थे तो चारों विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ओवैसी एक बड़ा फैक्टर सामने आया है। एमआईएम जो है एक बड़ा विकल्प के रूप में सामने आया है। युवाओं से जब हम बात करें तो कुछ उनके बारे में उन्हें इनके प्रति समर्थन था, लेकिन जो बुजुर्गों की बात करें तो वो नीतीश कुमार में बता रहे थे कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे थे, काम अच्छे किए, लेकिन चेहरा बदलना होगा। तो ये एक जो फैक्टर था इस बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में ओवैसी फैक्टर थे जिस तरीके से 2015 में नीतीश कुमार। ठीक है, अब आपका आकलन क्या है अमिताभ? इस बार दिख भी रहा है। 10 तारीख को कुर्सी किसके पास जा रही है? देखिए ओवरऑल अगर हम देखिए संदीप, इससे पहले जो मेरा जो अपना जो आकलन था कि दो फेज जो हुए थे उसमें जो 165 सीट होते उसमें 88 एनडीए के पास था और 76 सीट हम दे रहे थे महागठबंधन के पास। और आज की सीट में अगर जो 40 सीटें हैं, जो 78 सीटें हुई हैं, 78 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वो एनडीए की तरफ ज्यादा दिख रहा। तो मैं सौरभ के बात से सहमत हूं कि आंकड़े जो बहुमत का जो आंकड़ा हुआ है उसे पाने में एनडीए कामयाब रहेगा। तो बहुमत का आंकड़ा एनडीए पाने में कामयाब रहेगा। अब